राम राम भाइयों। यदि आप भी 10 से 15 हज़ार की जॉब करते हैं और कोई बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस कहानी में आपको पता चलेगा एक मामूली सा लड़का कैसे करोड़ों के बिजनेस का मालिक बन गया। राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन उसके पास खेत भी कम था और कम बारिश के कारण फसलें अच्छी नहीं होती थी। उसकी माँ गांव में दूसरों के घर हाउसकीपिंग का काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। 5 लोगों का परिवार, राजू और 2 बहन और माता पिता रहते थे। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्तों से किताबें मांग लेता और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ता और वापस कर देता था। गांव के स्कूल में सुविधाएं और पढ़ाई कम होती थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह चाहता था कि वह अपने परिवार की गरीबी को ख़त्म करे और एक दिन बड़ा आदमी बने। 10 वर्ष की उम्र में राजू ने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। वह वहाँ लोगों को चाय परोसता, बर्तन धोता और दुकान साफ करता। दिन भर की मेहनत के बाद उसे रोज के 100 रुपये मिलते थे, जिससे वह अपने घर के खर्च में कुछ मदद कर देता था। राजू की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। वह दुकान में आने वाले व्यापारियों से बातें करता और उनके काम को समझने की कोशिश करता। उसने सीखा कि व्यापार केवल सामान बेचने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों के ज़रूरत को समझकर सही चीज़ देना ही असली सफल व्यापार है। राजू 18 साल का हुआ तो उसने फैसला किया कि वह गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में जाकर उसने पहले एक होटल में वेटर की नौकरी किया। यहाँ भी वह अपने मालिक से व्यापार के गुण सीखता रहा। कुछ महीनों बाद उसे एक किराने की दुकान में नौकरी मिल गई। यहाँ उसे रोज का हिसाब किताब रखने और ग्राहकों से बात करने का मौका मिला। उसने देखा कि कैसे ग्राहक किस ब्रांड के सामान को पसंद करते हैं और कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। यह उसका पहला बिजनेस सीख था। राजू को जब थोड़ा अनुभव हो गया बिजनेस का, तो उसने खुद कुछ करने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कुछ पैसे उधार लिए और फुटपाथ पर चाय और नाश्ते की एक छोटी सी दुकान खोली। वह खुद चाय बनाता और ग्राहकों से बहुत अच्छे से पेश आता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। उसके ग्राहक बढ़ने लगे। 1 साल के भीतर ही उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। उसने चाय के साथ समोसे, ब्रेड पकोड़े और अन्य चीज़ें भी बेचना शुरू कर दिया। अब वह पहले से बेहतर कमाने लगा। कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद राजू ने अपनी खुद की एक छोटा सा होटल खोलने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर एक छोटी सी जगह किराए पर ली और एक चाय नाश्ते का होटल खोला। अब वह सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि पराठे, सब्जी, पूड़ी और लस्सी भी बेचने लगा। राजू का दुकान साफ सुथरी थी और लोग वहाँ खाना पसंद करने लगे। वह ग्राहकों का इतना ध्यान रखता था कि धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। राजू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने होटल को और बड़ा किया और एक बड़ा होटल खोल लिया। उसके यहाँ रोज़ सैकड़ों लोग खाने आने लगे थे। अब वह सिर्फ एक होटल का मालिक नहीं था, बल्कि उसने नए नए बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वह देख रहा था कि लोग तैयार खाने के अलावा पैक्ड फूड भी खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए उसने अपना खुद का ब्रांड बनाकर पैक्ड स्नैक्स और समोसे और मसाले बेचना शुरू कर दिया। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। राजू ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कुछ और रेस्टोरेंट खोले। धीरे धीरे उसने अपने होटल की चेन बना ली। उसकी कंपनी अब सिर्फ होटल ही नहीं,
बल्कि पैक्ड फूड और मसालों का बड़ा ब्रांड बन चुका था। कुछ सालों में ही वह करोड़ों का मालिक बन गया। उसकी कंपनी कई शहरों में फैल गई। उसने अपनी सफलता को गांव तक पहुंचाया और अपने गांव में भी एक होटल खोला, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और खाना खाने के लिए शहर तक ना जाना पड़े। राजू अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल खोला ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का अच्छा मौका मिल सके। उसने कई लोगों को रोजगार दिया और कई गरीब परिवार की मदद की। अब वह सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी बन चुका था। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े देखो। गरीबी या कठिनाइयाँ आपके सपनों को रोक नहीं सकती। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। सीखना कभी मत छोड़ो। राजू ने हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश की, जिससे वह आगे बढ़ता रहा। रिस्क लो और मौके को पहचानो। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। समाज को मत भूलो। जब सफलता मिले तो उसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। निष्कर्ष, राजू की कहानी यह साबित करती है कि यदि इंसान मेहनत से, ईमानदारी और लगन से काम करे तो कोई भी गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय कर सकता है। वह न सिर्फ खुद सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव और समाज के लोगों की भी मदद की। आज राजू लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर कुछ सिखाई होगी।